हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2019 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई सुपर मी मूवी को। सोचो क्या होगा अगर आप सपनों की दुनिया से कुछ भी ला सके अपनी हकीकत की दुनिया में। इस मूवी में यही दिखाया गया है। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। कहानी की शुरुआत में हम सेंग्यू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि मेट्रो से कहीं जा रहा होता है। तभी वहाँ पे एक डेविल आ जाता है जो उसे मारने की कोशिश करता है। सेंग्यू उसे देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। वो डेविल मेट्रो के नीचे एक होल करके सेंग्यू का सर पटरी में लड़ाने की कोशिश करता है। तभी सेंग्यू की आंखें खुल जाती है, यानी कि वो एक सपना देख रहा होता है। इसके बाद सेंग्यू का मकान मालिक उसके घर के दरवाजे को खटखटा रहा होता है। सेंग्यू समझ जाता है कि उसका मकान मालिक उससे किराया लेने आया है और उसके पास देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। इसीलिए वो अपने मकान मालिक को चकमा दे के वहाँ से खिड़की से भाग जाता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि सेंग्यू एक राइटर है जिसके पास आइडियाज की कमी होती है, जिसकी वजह से ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाता और इसीलिए इसके पास पैसों की बहुत तंगी होती है। सेंग्यू कई महीनों से ठीक से सोया भी नहीं क्योंकि वो जब भी सोता है तो उसके सपने में एक डेविल उसे जान से मारने की कोशिश करता है और इस बात से वो बहुत परेशान रहता है। हालांकि सेंग्यू इस बारे में कई लोगों को बताता है और हर कोई उसे अपनी अपनी राय देता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। अब सेंग्यू एक फूड स्टॉल पे नाश्ता करने जाता है जहाँ पे वो एक एगलेस पैनकेक का ऑर्डर देता है। इसके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो एग वाला पैनकेक खा सके, इसीलिए वो फूड स्टॉल वाले अंकल उस पे तरस खा के उसके लिए एग वाला पैनकेक बनाने लगते हैं। जब तक सेंग्यू का नाश्ता तैयार हो रहा होता है तब तक वो सामने कैफे वाले लड़के को देख रहा होता है जिसका नाम हुआ आर है। सेंग्यू उसे बहुत पहले से जानता है और उसे मन ही मन पसंद भी करता है, लेकिन वो इस बात का हुआ आर से आज तक इजहार नहीं कर पाया क्योंकि उसे अपनी हालत देख के कभी उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। अब सेंग्यू अपना नाश्ता कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पे उसका मैनेजर आ जाता है जिसका नाम सेंजी है। सेंग्यू उसे देख के भागने लगता है क्योंकि उसने सेंगजी का दिया हुआ काम पूरा नहीं किया था। सेंगजी भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। इसी दौरान सेंग्यू का पैनकेक नीचे गिर जाता है, लेकिन आखिर में सेंगजी उसे पकड़ ही लेता है। अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ पे सेंगजी नूडल्स खा रहा होता है और सेंग्यू बस उसे देखे ही जा रहा था। सेंगजी उससे पूछता है कि तुमने अभी तक मेरा काम क्यों नहीं किया, तो सेंग्यू उसे बताता है कि 6 महीनों से मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। रोज मेरे सपने में एक डेविल आता है और मुझे जान से मारने की कोशिश करता है। इसी डर की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ और अपने काम में फोकस भी नहीं कर पा रहा हूँ। सेंग्यू उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता और उसे सिर्फ 10 दिन में अपना काम खत्म करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद सेंग्यू अपने घर आ जाता है। यहाँ पे वो देखता है कि उसके मकान मालिक ने उसका सारा सामान घर के बाहर रख दिया है। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो करता भी क्या। अब उसके पास न ही छत है और न ही खाने के लिए पैसे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंग्यू एक रेस्टोरेंट में बैठ के अपने टूटे फूटे लैपटॉप पे काम कर रहा होता है और उसको भूख भी बहुत जोर से लगी होती है। तभी वहाँ पे वो डेविल भी आ जाता है और एक जंजीर से उसका गला घोट के उसका सर टेबल पे पटकने लगता है। तभी सेंग्यू की आंखें खुल जाती है, यानी कि सेंग्यू फिर से सपना देख रहा होता है। वो देखता है कि किसी ने उसका लैपटॉप भी चुरा लिया है। सेंग्यू इन सब चीजों से बहुत परेशान हो चुका होता है, इसलिए वो पास की एक बिल्डिंग पे सुसाइड करने जाता है। जब वो बिल्डिंग से छलांग लगाने जा ही रहा होता है तभी वहाँ पे वही फूड स्टॉल वाले अंकल आ जाते हैं। वो उसे खाने के लिए एक पैनकेक भी देते हैं। वो अंकल उससे पूछते हैं कि तुम सुसाइड करने क्यों जा रहे थे। सेंग्यू उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। वो अंकल उससे कहते हैं कि अगली बार जब तुम सपने में हो तो तुम कहना आई एम ड्रीमिंग। उसी शाम को सेंग्यू को फिर से भूख लगती है, इसीलिए वो अपना मोबाइल बेच देता है जिसके बदले उसे कुछ पैसे भी मिलते हैं और उन पैसों से पास के स्टोर से कुछ खाने के लिए खरीदने जाता है। कुछ चीजें खरीदने के बाद वो उसी स्टोर के बाहर बैठ के खाने लगता है। तभी वहाँ पे हुआ आर आ जाती है। हुआ आर उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। जब सेंग्यू उसकी तरफ देखता है तो हुआ आर वो डेविल में बदल जाती है। वो डेविल फिर से सेंग्यू पे हमला कर देता है और इस बार वो एक बड़ी सी तलवार सेंग्यू के सीने के आर पार कर देता है। तभी सेंग्यू को वो फूड स्टॉल वाले अंकल की बात याद आती है और वो तलवार को पकड़ के बोलता है आई एम ड्रीमिंग। इतना बोलने के बाद वो डेविल तो गायब हो जाता है, लेकिन वो तलवार उसके हाथ में ही रह जाती है। ये सब वो स्टोर वाली लड़की देख रही होती है। वो घबरा के पुलिस को कॉल करती है, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही सेंग्यू उस तलवार को लेके एक पार्क में आ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। वो तलवार अभी भी उसके हाथ में कैसे है। वो काफी देर सोचता है और सुबह होते ही उस तलवार को लेके एक मार्केट में आ जाता है जहाँ पे सेकंड हैंड एंटिक चीजों का सौदा होता है। सेंग्यू वहाँ पे सभी दुकानदारों को वो तलवार दिखाता है, जिसे देखने के बाद वो लोग उसे उस तलवार की अच्छी कीमत देने लगते हैं। ये देख के सेंग्यू समझ जाता है कि इस तलवार की और भी अच्छी कीमत मिल सकती है, इसीलिए वो मार्केट में सबसे बड़ी दुकान में जाता है और उस तलवार को बेच देता है, जिसके बदले उसे $20,000 मिलते हैं।
वो सबसे पहले उन पैसों से एक महंगा लैपटॉप खरीदता है और फिर एक महंगे रेस्टोरेंट में जाकर अच्छा खाना खाता है। इसके बाद वो 5 स्टार होटल में एक रूम बुक करता है। अपने रूम में जाने के बाद सेंग्यू अपना पूरा लुक ही चेंज कर देता है। ऐसा लगता है कि मानो पुराना वाला सेंग्यू कभी था ही नहीं। इसके बाद वो अपने बेड पे सोने जाता है। इस बार सेंग्यू को पता है कि उसे क्या करना है, इसीलिए नींद की गोलियों की डिब्बी से एक गोली खा के सोने की कोशिश करता है। तभी कोई उसके रूम के दरवाजे को खटखटाता है। सेंग्यू दरवाजे पे आके देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर वो होटल के कॉरिडोर में आ जाता है। तभी वहाँ पे वही डेविल आ जाता है और फिर से सेंग्यू के ऊपर एक सोने की कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। इसी दौरान उसको काफी सारी चोटें भी आ जाती है। उस डेविल का होने का मतलब है कि सेंग्यू अपने सपने में आ चुका है। वो डेविल सोने की कुल्हाड़ी उसके शोल्डर में मारता है। सेंग्यू उसकी कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है और बोलता है आई एम ड्रीमिंग। और जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में वही सोने की कुल्हाड़ी है। इसके बाद वो उस सोने की कुल्हाड़ी को उसी दुकान में जाके बेच देता है, जिसके बदले उसे बहुत अच्छी रकम मिलती है। सेंग्यू उन पैसों से बहुत इंजॉय करता है और रात होते ही अपने रूम में आके सो जाता है। सेंग्यू सोने से पहले ढेर सारी म्यूजियम की पिक्चर्स देखता है ताकि वो इस बार अपने सपने में म्यूजियम में जा सके। वो सोने के बाद एक म्यूजियम में पहुंच जाता है जहाँ पे बहुत सी एंटीक और महंगी चीजें होती हैं। अब सेंग्यू यहाँ उस डेविल का वेट करता है। कुछ देर बाद वो डेविल भी वहाँ आ जाता है और एक मशीन गन से सेंग्यू पर हमला कर देता है। सेंग्यू उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन फिर भी वो डेविल उसे गोली मार ही देता है। तभी सेंग्यू की आंखें खुल जाती है। वो अपने सपने को अधूरा छोड़ना नहीं चाहता है, इसीलिए वो फिर से नींद की गोली खा के उसी सपने में आ जाता है। इस बार वो उस डेविल को चकमा दे के उसके हाथ में जो कुछ भी लगता है वो सारी चीजें रियल वर्ल्ड में ले आता है। इसके बाद वो उन सभी चीजों को एक बहुत बड़े डीलर को बेच देता है, जिसके बदले उसे $2 मिलियन का चेक मिलता है। जब सेंग्यू वहाँ से आ रहा होता है तो उसे वहाँ सेंगजी मिलता है। सेंगजी उससे देख के बोलता है क्या बात है, तुम तो बिल्कुल ही बदल गए हो, तुम्हारी लॉटरी लग गई है क्या। इसके बाद हम सेंग्यू और सेंगजी को एक महंगे रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पे सेंग्यू उसे कुछ पैसे देता है जो कि सेंगजी ने उसे उसके काम के लिए एडवांस दिए थे। सेंग्यू उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंग्यू हुआर से मिलने उसके कैफे जाता है। वो उससे पूछता है क्या तुम मुझे जानती हो। वो कहती है नहीं। सेंग्यू को हुआर काफी परेशान लगती है। वो उससे पूछता है क्या हुआ, तुम काफी परेशान लग रही हो। वो उससे बताती है कि मैं इस कैफे को बेच रही हूँ क्योंकि मेरे पास इस कैफे को चलाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। फिर उसी शाम को सेंग्यू को एक बार में ले जाता है और उसे खूब सारी शराब पिलाता है। सेंग्यू उससे नशे की हालत में उससे उगलवाना चाहता है कि इतनी जल्दी उसने इतने सारे पैसे कैसे कमाए, लेकिन सेंग्यू उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद सेंजी उसे उसके रूम में छोड़ने आता है क्योंकि वो इतना नशे में हो चुका था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो सेंग्यू को बेड पे लिटा देता है और उसके बाद उसके बैग से पैसे चोरी करने लगता है। तभी सेंग्यू झटपटा के उठ जाता है और उसके हाथ में बहुत सारे सोने की चैन होती है। ये देख के सेंजी हैरान हो जाता है। अब उसे पता चल चुका है कि सेंग्यू किस तरह से इतनी जल्दी इतना अमीर हुआ है। सेंजी उसके पैर पकड़ लेता है और उससे कहता है प्लीज मुझे तुम अपने पास काम पे रख लो, जो तुम कहोगे वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। सेंग्यू उसे अपने पास काम पे रख लेता है। अगले सीन में सेंग्यू हुआर से मिलने उसके कैफे जाता है। वो हुआर को पैसों से भरा हुआ एक बैग देता है। सेंग्यू उससे कहता है चलो हम एक डील करते हैं, मैं तुम्हारे इस कैफे में पार्टनर बन जाता हूँ और प्रॉफिट आधा आधा होगा, अगर लॉस हुआ तो वो मेरा होगा। हुआर उसकी डील मान जाती है। वो सेंग्यू को ट्रीट देने एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। यहाँ ये दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेंग्यू अपने सपने में एक बैंक लूट रहा होता है। तभी वहाँ पे डेविल आ जाता है, लेकिन इस बार सेंग्यू फुल कॉन्फिडेंस में होता है और बड़ी आसानी से उस डेविल को एक पंच में ही ढेर कर देता है। अब सेंग्यू अपने सपनों को कंट्रोल करना सीख चुका है और बड़ी आसानी से उन पैसों से भरे हुए बैग्स को रियल वर्ल्ड में ले आता है। फिर अगली सुबह सेंग्यू अपने सपनों में से लाए हुए पैसों में से कुछ पैसे चुपके से वो फूड स्टॉल वाले अंकल के पास रख देता है, जिसने उसकी जान बचाई थी। वो अंकल उन पैसों को देख के सोचते हैं कि कोई गलती से वो पैसे उनके पास छोड़ गया है और वो उन पैसों को अपने पास रख लेते हैं ताकि जिसके होंगे वो उसे दे सके। सेंग्यू रोज अपने सपनों में जाके कुछ न कुछ महंगी चीजें लाता ही रहता है। अब वो बहुत ही अमीर और फेमस हो चुका है। एक दिन सेंग्यू से कहता है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाए, बुर्ज खलीफा से भी बड़ी, और हम उस बिल्डिंग में गरीबों को रोजगार देंगे। सेंग्यू कहता है कि ठीक है। फिर रात को सेंग्यू हुआर को एक बिल्डिंग पे ले जाता है जहाँ पे वो सुसाइड करने वाला था। वहाँ वो हुआर से अपने प्यार का इजहार करता है और हुआर भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद सेंग्यू अपने सपने में एक सोने की खदान में जाता है जहाँ पे वो डेविल बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। सेंग्यू उसके पास जाता है और उसकी कमर से उसकी बेल्ट निकालने लगता है। इसी दौरान वो डेविल सेंग्यू के सीने पे कुछ निशान बनाता है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करके उसकी बेल्ट निकाल लेता है
और जागने के बाद उस बेल्ट को अपने अपार्टमेंट में सजा देता है। अगले दिन सेंग्यू हुआर से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ पे उड़ता हुआ एक भाला उसके सीने पे लगता है, बिल्कुल उसी जगह जिस जगह डेविल ने निशान बनाया था। अब वो हुआर को बिना कुछ बताए अपने घर आ जाता है और आते ही वो सोने जाता है। इस बार सेंग्यू अपने सपनों से कुछ भी नहीं लाना चाहता। वो अपने सपने में देखता है कि वो उसी बिल्डिंग में है जो वो बनवा रहा है, और जब वो बिल्डिंग के टॉप पे पहुंचता है तो वो देखता है कि वो डेविल वहाँ खड़ा हुआ है, और जब उसके पास जाके देखता है तो उस डेविल की शक्ल सेंग्यू की शक्ल में बदल जाती है। तभी सेंग्यू जाग जाता है और अपने आप को एक मिरर में देखता है। वो देखता है कि उसकी बॉडी और उसकी फेस पे बहुत से चोट के निशान हैं, जो कि डेविल से लड़ते दौरान उसे लगी थी। अब सेंग्यू इस बारे में सलाह लेने वो फूड स्टॉल वाले अंकल के पास जा रहा होता है। तभी कुछ लोग उसके मुंह पे कपड़ा डाल के उसे किडनैप करके कहीं ले जा रहे होते हैं। वो किडनैपर्स सेंग्यू को अपने लीडर के पास ले आते हैं और उनका लीडर सेंग्यू से $10 मिलियन मांगता है उसको छोड़ने के बदले। सेंग्यू अपने दोस्त सेंजी से पैसे लाने को कहता है, और जब किडनैपर्स सेंजी के पास पैसे लेने जाते हैं तो वो इसे भी किडनैप कर लेते हैं। अब किडनैपर्स उन दोनों को सेंग्यू के अपार्टमेंट में ले जाता है ताकि वो लोग उसके अपार्टमेंट में जो भी चीजें हों वो सब लूट सके। यहाँ ये लोग देखते हैं कि सेंग्यू ने बहुत महंगी और एंटिक चीजों से एक पूरा म्यूजियम बना रखा है। कुछ देर बाद हुआर भी सेंग्यू को ढूंढते हुए उसकी बिल्डिंग में आ जाती है, और वो किडनैपर्स उसे भी किडनैप करके सेंग्यू के अपार्टमेंट में ले आते हैं। एक किडनैपर हुआर को मारने की कोशिश करता है, और जब सेंग्यू उसे बचाने जा ही रहा होता है तभी एक किडनैपर उसकी कमर पे चाकू मार देता है। तभी यहाँ सेंजी भी उसकी मदद करने लगता है। अब सेंग्यू, हुआर और सेंजी उन किडनैपर से बचने के लिए ऊपर वाले अपार्टमेंट की तरफ भागने लगते हैं, और उनके पीछे पीछे वो किडनैपर्स भी आने लगते हैं। सेंजी उन दोनों से कहता है, तुम लोग भागो, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। सेंजी बड़ी बहादुरी से उन किडनैपर्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग सेंजी का सर सीढ़ियों से लड़ा लड़ा कर मार देते हैं। सेंजी सेंग्यू का वाकई में एक सच्चा दोस्त था। अब ऊपर आने के बाद सेंग्यू उन किडनैपर्स का अकेले ही मुकाबला करता है, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुका था। तभी एक किडनैपर हुआर का गला दबा के उसे बेहोश कर देता है और सेंग्यू को बहुत बुरी तरह मारता है, जिससे वो भी बेहोश हो जाता है। अब फिर से सेंग्यू अपनी सपनों की दुनिया में आ जाता है, जहाँ पे उसको अपना फ्लैशबैक दिखाई देने लगता है। वो ये भी देखता है कि जब वो डेविल उस स्टोर में अपनी तलवार उसके सीने के आर पार कर देता है तो वो मर चुका है और पुलिस उसकी बॉडी उठा रही है। अब सेंग्यू एक चमकते हुए शीशे के पास जाता है, जो कि उसे उस शीशे से रियल वर्ल्ड दिखाई दे रहा था। सेंग्यू उस शीशे को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है ताकि वो रियल वर्ल्ड में जा सके, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता और हार मान के वहीं बैठ जाता है। तभी वो उस डेविल में बदलने लगता है, यानी कि सेंग्यू ही डेविल है। अब उसके हाथ में एक तलवार आती है और उस शीशे को तोड़कर वो उसी अपार्टमेंट में आ जाता है जहाँ पे असली वाला सेंग्यू बेहोश है। वो डेविल अपनी तलवार को किडनैपर्स के लीडर की तरफ फेंक के उसे मार देता है, लेकिन वो लीडर मरने से पहले हुआर को गोली मार देता है। फिर डेविल जादू से एक मशीन गन लाता है और सभी किडनैपर्स को गोलियों से भून देता है। अब आखिर में वो डेविल सेंग्यू को भी गोली मार देता है। सेंग्यू के मरने के बाद वो सारी चीजें गायब हो जाती हैं जो वो अपने सपनों से लाया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंग्यू उसी फूड स्टोर के बाहर सो रहा है जहाँ से उसने खाने की चीजें खरीदी थी, और हुआर उसे जगाने की कोशिश कर रही होती है, यानी कि तब से सेंग्यू अपने सपने में ही था। हुआर उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ, और उस पे तरस खा के उसे अपने घर ले आती है और उसे खाना भी खिलाती है। हुआर उससे कहती है कि जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम मेरे साथ मेरे कैफे में काम कर सकते हो। सेंग्यू उसकी बातें सुन के रोने लगता है और उसके ऑफर को मान लेता है। फिर हम देखते हैं कि सेंग्यू खुशी खुशी हुआर के साथ उसके कैफे में काम करने लगा है, और अब उसकी धीरे धीरे फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होने लगी है। सेंग्यू अब स्क्रिप्ट भी लिखता है जिसे वो सेंजी को देता है, और सेंजी उसे उसके काम की अच्छी कीमत भी देता है। अब वो अपनी लाइफ से बहुत खुश रहने लगता है। एक दिन सेंग्यू वो फूड स्टॉल वाले अंकल से मिलने उनके पास जाता है। वो फूड स्टॉल वाले अंकल उसे अपने पेट पे एक निशान दिखाते हैं और कहते हैं कि मुझे भी तुम्हारी तरह एक डेविल दिखाई देता था। फिर वो अंकल सेंग्यू को वो पैसे देते हैं जो कि उसने इन अंकल के पास चुपके से रखे थे। सेंग्यू ये देख के बहुत हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अभी भी सपने में है या रियल वर्ल्ड में। ये मूवी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।